किसान महापंचायत में उप्र के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, उससे ज्यादा बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार। प्रो. रामगोपाल यादव के ट्वीट पर बिना नाम लिए कहा वैक्सीन पर भी उठाए थे सवाल, उसके लिए भी ट्वीट कर मांगे माफी। कहा आज नौजवान किसान और जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं वो भाजपा के पक्ष में खड़े हैं। बताया डेंगू हो या अन्य बीमारी नियंत्रण के कार्य तत्काल कर रही हमारी सरकार। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी रहे उनके साथ मौजूद। यादव ने कहा है कि सत्यमेव जयते और सत्य की विजय हो। भाजपा क्या कहती है? हाँ, उन्होंने भाजपा के लिए ही कहा होगा, हमको लगता है, क्योंकि सत्य के आधार पर भाजपा चल रही है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में किसानों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास है और पूरी तरीके से जो गाँव के लिए, किसानों के लिए बीजेपी ने किया है, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, आज पूरे देश का किसान, नौजवान और जो हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और पिछले से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये जान के आज ये फिर से पहले उत्तर प्रदेश के लोग मिले, ये सपा और बसपा मिले, फिर सपा और कांग्रेस मिले, बसपा ने बाहर से समर्थन किया। अब ये बंगाल से, अब इनको प्रदेश वाले पूरे नहीं मिल रहे हैं, अब ये बंगाल से बुला रहे हैं, महाराष्ट्र से बुला रहे हैं, हैदराबाद से बुला रहे हैं। ये चाहे पूरे भारत से नहीं, कहीं और से भी बुला ले, लेकिन बीजेपी अपने किसानों के बल पर, अपने नौजवानों, छात्रों और शिक्षकों और व्यापारियों के बल पर, यहाँ की जनता के बल पर एक शुचितापूर्ण शासन देते हुए शासन और सत्ता संचालित कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से छोटे छोटे कामों का जो आम जनता में पहुँचने का क्रम है वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाएगा। सर, रामगोपाल यादव ने ये कबूल किया है? नहीं, जल्दी भानु गुट की तरफ से ये सबसे बड़ी मांग देखिए, ये माफी को लेकर क्या कहना है? देखिए, सारी चीजें जब किसान समृद्धि आयोग बना है तो किसानों की समृद्धि के लिए जो उपयोगी चीजें होंगे, उपयोगी सुझाव जिसके भी होंगे, सबके सुझावों को लेकर सरकार विचार करेगी। उनको एक ट्वीट करके ये भी माफी कुछ लोगों को मांगनी चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको एक ट्वीट करके ये भी माफी मांगनी जानी चाहिए कि जब कोरोना से लोग पूरे दुनिया में मर रहे थे और उत्तर भारतवर्ष में वैक्सीन बनी थी, माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, हमारे वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का जो बल था, उसके आधार पर बनी थी, तो इन्हीं के दल के लोग कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाओ, वैक्सीन ना लगवाओ, यानी मरने के लिए प्रेरित करने का काम जब इनके दल के लोगों ने कहा, उनके कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया, उसके लिए भी इनको क्षमा मांगी जानी चाहिए। कारण आज चाहे वो डेंगू हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, तत्काल नियंत्रण के काम हमारी सरकार कर रही है।